हेलो फ्रेंड्स। देखिए क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी में फ्रेंड्स हम लोग जो है कि आज चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे और ये जो है कि आज का आपका जो है कि क्लास 6 का लास्ट वाला चैप्टर होगा। देखिए हम लोग एमसीक्यूज कैसे करते हैं, तो ये आपका प्रश्न है और ये आपका एक और प्रश्न है। और जो है कि इस चैप्टर में जहाँ से ये प्रश्न बनाया गया है उस जो है कि प्रश्न के आगे या पीछे जितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उसको जो है कि यहाँ पे हाईलाइट कर दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत से एग्ज़ामों में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हम लोग जो है कि इसको इम्पोर्टेंट कर लेंगे। यहाँ पर निम्नलिखित में से कहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जंगली जो गधे होते हैं ये आपके गुजरात में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए गुजरात में कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये जो है कि कच्छ के रन में। देखिए कच्छ के रन में ये जो है कि जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है, कच्छ के जो है कि रन में। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए ये जो है कि पाए जाते हैं फ्रेंड्स आपके हिमालय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। और सबसे पहले यहाँ पर अब हम लोग इसको देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अगर इसको जूम करूँगा तो देखिए यहाँ से जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं यहाँ पर देखिएगा। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, तो देखिए मैं इसको एमसीक्यूज में इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि ये बेसिक प्रश्न है, आसान प्रश्न है। ठीक है, लेकिन देखिए गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। देखिए हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं, तो ये प्रश्न बन सकता है कि एक सींग वाले गैंडे कहाँ पर पाए जाते हैं, तो असम के जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। देखिए ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा, देखिए यहाँ से प्रश्न बनाया गया था, जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। और ये कच्छ का रण जो है कि ये जो स्थान है ये आपका गुजरात में है। और देखिए यहाँ से जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिएगा यहाँ से प्रश्न, भारत में पक्षियों की भी एक ऐसी प्रचुरता है। और देखिए मोर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से कौन कौन महत्वपूर्ण है, कोबरा एवं कुरैत, ये जो है कि महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसको आप लोग करैत बोलते हैं, यही है आपका करैत। ठीक है, कोबरा एवं करैत। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्या है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला जो है कि क्षेत्र आपका मौसिन राम है। ठीक, इसको मानसिन राम भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है, तो ये आपका जो है कि मेघालय में। ठीक है, ये आपका जो है कि मेघालय में है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर किसी स्थान की जलवायु निर्भर करती है, यानी कि फ्रेंड्स देखिए जलवायु हमारी किस पर निर्भर करती है, ये जो है कि हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स स्थिति पर भी हमारी जलवायु निर्भर करती है, ऊंचाई पर भी निर्भर करती है और समुद्र से दूरी भी, ये भी जो है कि जलवायु निर्भर करती है इस पर। और उच्चावच, ठीक है, तो इस पर भी निर्भर करती है। यानी कि यहाँ पर देखिएगा एक से अधिक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स आपका ई बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देख लेते हैं। देखिए किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। यहाँ से देखिएगा जलवायु, स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिएगा यहाँ से राजस्थान के मरुस्थल में जो है कि स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। और देखिए यहाँ से जम्मू कश्मीर तथा कश्मीर के द्राक्ष,
ये द्रास जो है कि आपकी जगह है एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिन राम में जो है कि होती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और देखिए जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा ही नहीं होती है। तो यानी कि सबसे शुष्क स्थान कौन माना जाएगा, तो जैसलमेर माना जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न है आपका। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखिए ये तो बेसिक है लेकिन इसको भी हाईलाइट कर दिया गया है। हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, देखिए हमें वनों की इसलिए आवश्यकता है फ्रेंड्स क्योंकि देखिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और जो है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, यानी कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसों को जो है कि ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। देखिए पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं तथा इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को रोकती हैं। तो अपरदन में जो है कि हमें पेड़ पौधे बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो क्या हो जाएगा, मृदा का अपरदन बहुत जो है कि ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ पर बहती हैं। तो ये कल वाले में भी एमसीक्यूज को मैं करवाया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं। तो देखिए दक्षिण पश्चिम जो है कि मानसून के समय आर्द्र पवनें, देखिए आर्द्र मतलब ये होता है फ्रेंड्स नमी, ठीक है, ये नमी इसको समझिए। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं, तो ये बहती हैं फ्रेंड्स समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से मानसून के लौटने पर आर्द्र पवनें कहाँ पर बहती हैं, तो इसमें फ्रेंड्स कहाँ पर बहती हैं, तो स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो रहा है। और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भारत की जलवायु कैसी है, तो ये भी प्रश्न बन सकता है। तो भारत की जलवायु जो है कि न शीतोष्ण है, गर्म और शुष्क नहीं है, मानसूनी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स मानसून शब्द जो है कि ये आपका जो है कि अरबी भाषा से लिया गया है, ठीक है, अरबी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अरबी भाषा में किस शब्द से लिया गया है, तो मौसम शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, मौसम होता है, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा, देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून या देखिए यहाँ से इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। देखिए अरब सागर बंगाल की खाड़ी ये समुद्र है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून ये जो है कि पवनें कहाँ, आर्द्र पवनें कहाँ पर बहती हैं, तो समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। और ये मानसून के लौटने का मौसम, ये जो है कि हवाएं कहाँ पर बहती हैं, तो स्थल से जो है कि समुद्र की ओर बहती हैं। देखिए स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती हैं। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। देखिए भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किस मौसम में, जब मानसून जो है कि लौटता है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को हम लोग क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से भारत की जलवायु को मोटे तौर पर क्या माना जाता है, कहा जाता है, मानसूनी जलवायु कहा जाता है। देखिए मानसून शब्द अरबी भाषा से जो है कि लिया गया है, कि मौसम शब्द से जो है कि लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम होता है, ठीक है। और देखिए भारत की स्थिति उष्ण कटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। यहाँ से जो है कि, और ये आपका जो है कि चैप्टर है, देखिए भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ठीक है। तो छोटा चैप्टर था और इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये आपका जो है कि चैप्टर था। और देखिए सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। तो भारत में सामान्यतः कौन से मौसम होते हैं, तो देखिए दिसंबर से फरवरी का ये महीना तक जो है कि ठंडा मौसम होता है, जिसको हम लोग सर्दी का मौसम बोलते हैं। और यहाँ से देखिएगा मार्च से मई तक जो है कि गर्म मौसम होता है, जिसको हम लोग गर्मी का मौसम बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। और देखिए जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है, जिसे हम लोग वर्षा मानसून बोलते हैं। और यहाँ से देखिएगा अक्टूबर और नवंबर में
मानसून के लौटने का मौसम जो है कि इसको हम लोग शरद ऋतु बोलते हैं। हल्का हल्का जो है कि इसमें ठंडी पड़ने लगती है, ठीक है। और देखिए शीत ऋतु, देखिए ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान क्या होता है, कम होता है, ठीक है। और देखिए यहाँ से ग्रीष्म ऋतु, देखिए गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक हो जाता है। दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्थानीय पवन है। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखिएगा, मैं ये चैप्टर में आपका जो है कि 2 ही या 3 पेज का ये जो है कि आपका चैप्टर था। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो आपने देख लिया। और ये फ्रेंड्स मैं जो है कि अपने से खुद जो है कि एड किया हूँ, जलवायु से संबंधित और आपके वनस्पति से संबंधित प्रश्नों को, ठीक। देखिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स 1900 जो है कि 92 में और जो है कि पृथ्वी सम्मेलन ये आपका ब्राज़ील में हुआ था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ब्राज़ील के जो है कि किस शहर में हुआ था? तो देखिए रियो डी जेनेरियो, ठीक है, रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था, ठीक है। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है और ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने व उन पर सुझाव देने के लिए IUCN का गठन कब किया गया था? देखिए फ्रेंड्स IUCN का जो है कि IUCN का मतलब इस जो है कि संस्थान का मतलब ये था कि जो पेड़ पौधे, जो जानवर जो है कि विलुप्त हो रहे हैं, उनकी सूची को तैयार किया जाएगा, ठीक है। इसको जो है कि हम लोग रेड लिस्ट भी बोलते हैं, रेड डाटा बुक भी बोलते हैं, ठीक है, रेड डाटा बुक भी बोलते हैं। जो प्राणी जो है कि खतरे में है, यानी कि जो पेड़ पौधे विलुप्त हो रहे हैं, जो जानवर विलुप्त हो रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पर जो है कि इसमें सूची में जो है कि रखा जाएगा, ठीक है। देखिए पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने व उन पर सुझाव देने के लिए IUCN का गठन कब किया गया था? तो ये जो है कि 1948 में किया गया था। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, देखिए IUCN लाल सूची, देखिए पारिस्थितिकी संकटों का अध्ययन करने व उन पर सुझाव देने के लिए वर्ष 1948 में IUCN, इसका IUCN का अगर फुल फॉर्म पूछ दिया जाए, देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये IUCN का फुल फॉर्म है और देखिए का गठन किया गया। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो IUCN का मुख्यालय जो है कि स्विट्जरलैंड में है। तो ये महत्वपूर्ण है। ये पूरा जो है कि आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। ये प्रश्न जो है कि यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत का पहला चिड़ियाघर कब और कहाँ पर बनाया गया था? तो देखिए पहला चिड़ियाघर की बात है तो ये भी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में प्रश्न बनता भी है कि भारत का पहला चिड़ियाघर कब और कहाँ पर बनाया गया था? तो 1800 जो है कि 55 में, 1855 में चेन्नई में ये जो है कि बनाया गया था भारत का पहला चिड़ियाघर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स आपको जो है कि पता होगा, क्लास 7th में हम लोग पढ़े थे कि 5 जून को जो है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जो है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और देखिए 22 मार्च को, तो 22 मार्च को फ्रेंड्स जो है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस। तो यहाँ पे इसको भी अगर इसको नोट डाउन करिएगा तो ये 22 जो है कि मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस, ठीक है। देखिए विश्व जल संरक्षण दिवस, ठीक है। तो ये आप जो है कि इसको याद रखिएगा। और देखिए 22 मई को फ्रेंड्स हमारा मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये जो है कि आप याद रखिएगा 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस,
अंतर्राष्ट्रीय या विश्व, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देखिए जैव विविधता के पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। देखिए 22 मई 1992 को नैरोबी में हुए जैव विविधता सम्मेलन के लिए गए निर्णयों पर विभिन्न देशों के बीच सहमति को लागू करने के लिए अवसर पर यह निर्णय लिया गया था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत में कब वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि 1972 में जो है कि वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्कों वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब हुई थी। यानी कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जो उद्यान है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि आपका राइट आंसर क्या है, 1936 में की गई थी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। और यह भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। बाद में महान प्रकृतिवादी जिम कॉर्बेट की याद में इसका नाम बदलकर कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। तो ये डाटा आपको जो है कि याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बिहार का आप एग्जाम दे रहे हैं तो ये जानकारी आपको होना चाहिए। और ये आपका जो है कि 6 to 8 में पूछा भी गया था कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो है कि पश्चिमी चंपारण जिले में, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में जो है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका जो है कि स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश राज्य को हम लोग क्या बोलते हैं, तो टाइगर स्टेट के नाम से भी ये जो है कि जाना जाता है, ठीक है। किसमें, तो टाइगर स्टेट के नाम से जो है कि ये जाना जाता है राज्य, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा मध्य प्रदेश, देखिए टाइगर स्टेट के नाम से इसको जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में जो है कि देखिए बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच और संजय डुबरी, ये जो है कि राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से फ्रेंड्स देखिए मैं कुछ जलवायु से संबंधित आपके बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों से रूबरू कराऊंगा। 2 या 3 प्रश्न होंगे, ये जो है कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये अभी हाल ही में 2023 में ही ये जो है कि पूछे गए। देखिए कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी राइट आंसर है CWG। तो CWG आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए आगे वर्ष 1918 में कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण की अनुभाविक पद्धति विकसित की थी। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह निर्धारित किए, जिनमें से 4 तापमान एवं 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG जलवायु प्रदेश में आते हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ से देखिएगा ये आपका जो है कि 11th-12th में ये जो है कि बीपीएससी टीचर में ही पूछ लिया गया था 2023 में। और ये जलवायु से ही संबंधित प्रश्न है। देखिए भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ से बी 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में जो है कि ये जो है कि अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है भारत में, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा
होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है कोरोमंडल के तट पर। ये कहाँ पर प्रश्न पूछा गया है? तो 11th-12th वाले बीपीएससी टीचर के एग्जाम में 2023 में ही ये प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए उत्तर पूर्वी मानसून उत्तर पूर्व दिशा से भारत में प्रवेश करता है। उत्तर पूर्वी मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर महीने में भारी वर्षा होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है कि, और देखिए बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है कि अवस्थित है? तो ये 67वें बीपीएससी री एग्जाम 2022 में ये प्रश्न आपका पूछ लिया गया था। ठीक है, तो देखिए बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? तो तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात जो है कि ये आपका बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और यहाँ से फ्रेंड्स इस चैप्टर से लगभग इतने ही प्रश्न जो है कि बन सकते थे। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग जो है कि एक और जानकारी आपको देना था। देखिए ये आपकी जो है कि क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी थी, जिसमें जो है कि टोटल 6 ही चैप्टर थे। ठीक है, और आपने कमेंट किया कि 8 चैप्टर हैं। तो देखिए ओल्ड एनसीईआरटी में यहाँ पर जो है कि 8 चैप्टर हैं। ठीक है, तो हम लोग फ्रेंड्स 8 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है कि अगर पिछले 7 चैप्टर को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, वहाँ से फ्रेंड्स आप जो है कि पिछले 8 चैप्टर को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी में हम लोग क्लास 6 को कंप्लीट कर लिए चैप्टर वाइज, 7th को कंप्लीट कर लिए चैप्टर वाइज, और देखिए 8th को हम लोग कंप्लीट कर लिए चैप्टर वाइज। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जो है कि 9th को हम लोग जो है कि चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, जिसमें 9th में भी हम लोग जो है कि एक चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग 9th का जो है कि दूसरा चैप्टर विस्तृत तरीके से करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।